वज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन करीबन कलमहिल बशरि हुवा अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात अस्सात अस्सा अल-अजल 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 बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअदा फ़नाइल अशिया वल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमुन नबिय्यीन बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। बाबा सैयद अब्दुर रहीम शाह साहिब ज़वार निसार अली ज़ौजा ग़ुलाम अब्बास वालिदैन बिरादरान दीगर तमाम मरहूमीन अपने अपने मरहूमीन की दर्जात की बुलंदी के लिए, शहदाए मिल्लत जाफ़रिया के दर्जात की बुलंदी के लिए, शहदाए ईरान के दर्जात की बुलंदी के लिए, शियान ईरान और शियान जहान की आसूदगी और आसानियों के लिए, ताजील ज़हूर के लिए, मुमलिकत की बका के लिए और कम से कम ऐसे अफराद की दुआओं की कबूलियत के लिए जिन्हें ज़िक्र अली से तकलीफ़ नहीं होती। इतनी बुलंद सलवात पढ़ें कि दिलों में दुआएं कबूल होने का एहसास पैदा हो जाए। आज की सफ़े अदाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक अकायद व नज़रियात मसलक व मज़हब करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के आखिरी इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दाए गैब में फ़र्जंदे अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए
और बरसरे काबा अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत। बिस्मिल्लाह। मालिकुल मुल्क इरशाद फरमा रहा है, एक ऐसा भी है जो नफ्स के बदले अल्लाह की रज़ाएं खरीदता है। ये खरीदो फरोख्त क्या है, ये खरीद क्या है, ये फरोख्त क्या है। यहां एक ऐसे खरीदने वाले का जिक्र है जिसने अल्लाह से खरीदा। हालांकि अल्लाह को ना मुनाफे की जरूरत है, पूरी तवज्जो से ये पहला फिक्र सुनिएगा, अल्लाह को ना मुनाफे की जरूरत है, ना नुकसान का खतरा है। मैं फिर कहता हूं, अल्लाह को ना मुनाफे की जरूरत है, ना नुकसान का खदशा, तो फिर वो क्यों बेच रहा है? कोई खरीद रहा है और वो बेच रहा है। खरीदने वाला बिस्तर रसूल पर है, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जी जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया किबला, आपकी दुआ मिल गई। खरीदने वाला बिस्तर रसूल पर है और बेचने वाला हर जगह पर है। बहुत शुक्रिया। खरीदने वाला बिस्तर रसूल पर है, बेचने वाला हर जगह पर है। तो जब वो बेच रहा था तो सिर्फ एक फर्द ही बिस्तर रसूल पर नहीं सोया था, उस वक्त बहुत से लोग सो रहे थे। उस वक्त में बड़ी दुनिया सो रही थी, मगर वो जिसे नींद नहीं आती, जिसे ऊंग छूती नहीं, पकड़ती नहीं, उसे बेखबर सोने वाले पसंद भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं बरसरे मिंबर नबील भाई से ये दरख्वास्त करूंगा कि वक्त ज्यादा होना चाहिए। वो जब तकसीम होता है ना वक्त ज्यादा लोगों में, तो फिर वो तबर्रुक की तरह हो जाता है। बस तबर्रुक हाजिरी लगवाएं और रुखसत ले लें। कोई बात तो कहना होती है, और फिर ये 3 दिन बड़े अहम हैं। रमजानुल मुबारक के ये 3 दिन बड़े अहम हैं। आप शायर हैं, बड़े बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, बड़े बड़े अज़ादार बैठे हैं, अज़ादार होते ही बड़े हैं। सारे बंदे कहते हैं रमजानुल मुबारक। मैं उन बंदों को एक बात समझा दूं, अगर हुसैन के गम में शियों की आंख में आंसू ना होते तो रमजान मुबारक ना होता। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। फिर रमजान मुबारक ना होता। वो जो खरीदने वाला है वो सिर्फ एक ही बंदा तो नहीं सो रहा, एक ही हस्ती तो नहीं सो रही, बड़े लोग सो रहे थे। उसकी नजर एक ही नींद पर, और सोते हुए खरीदना, सोते हुए खरीदना, ये अली का ही काम है। सारी दुनिया जाग के तिजारत करती है, सारी दुनिया जाग के तिजारत करती है, सो के तिजारत कोई नहीं करता।
मैं 4 मिसरों में ये तिजारत पढ़ने जा रहा हूँ, फिर एक मेरे मोहसिन का हुक्म है इश्तरा तो यशरी को फिर उसी तरफ ले जाते हैं। खोले नबी के हाथ पे आंखें जो मुर्तज़ा, पहली नज़र में इल्म नबूवत खरीद ले। सोए नबी की जान की खातिर नबी की जान, सोए नबी की जान की खातिर नबी की जान, बंद करके आंख अमरो मशीयत खरीद ले। बंद करके आंख अमरो मशीयत खरीद ले। अच्छा, सिर्फ अली ने बेचा ले, कुछ अल्लाह भी खरीदता है, अल्लाह भी बेचता है। तवज्जो, तिजारत वही भी करता है। वो फरमाता है इन अल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीन, हमने मोमिनीन से खरीदे क्या, अनफुसहुम, उनकी जाने और माल, बेअन्ना लहुमुल जन्नत, जन्नत की कीमत। मोमिनीन से जाने गई जन्नत की कीमत। नफ्स मोमिनीन के भी बिके मगर कीमत जन्नत। नफ्स अली का भी बिका मगर कीमत जन्नत नहीं। इस तरह की बातें भी सुन लिया करें। तवज्जो, नफ्स मोमिनीन के भी बिके हुए हैं लेकिन जन्नत की कीमत पर नफ्स अली का भी बिका है, लेकिन रिजाओं की कीमत। जिसकी जान की कीमत जन्नत हो उसे मोमिन कहते हैं। किसी का दिल दुखे तो मैं माजरत नहीं चाहता, जिसकी जान की कीमत जन्नत हो उसे मोमिन कहते हैं, और जिसके नफ्स की कीमत खुद तौहीद हो उसे अली कहते हैं। जी आप सलामत रहें, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जी बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। एक दो फिक्रे है शरी जरा बस, फिर आगे बढ़ते हैं। जब अली सोए बिस्तर नबूवत पर और सुलाया रसूल, हुक्म भी सोने का, फरमाया या अली सो जाए। भाईजान मेरी तरफ देखिएगा, या अली सो जाए। ये कहना आसान है, सोना सोया तब जाता है जब नींद आए। और नींद को पढ़ें आप, जरा नींद को भी पढ़ें कि नींद आती कैसे। एक इंसान के बदन की घड़ी होती है जिसे जदीद जुबान में बॉडी वॉच कहते हैं। हाँ जी, बड़ा तस्करा होता है आजकल। ये जो बंदे सफर करके आते हैं ना नबील, वहां से यूरोप से जो 4 घंटे का या 5 घंटे का वक्त है, जो अमेरिका से आते हैं काफी घंटों का फर्क है, जो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं बड़ा वक्त का फर्क है। तो फिर वहां पे जो वो बॉडी वॉच वहां के मुताबिक हो जाती है, तो यहां नींद उनकी डिस्टर्ब होती है, उसी वक्त पे नींद आती है। जिस वक्त में वो वहां जागते हैं उसी वक्त में यहां जागते हैं। फिर कुछ दिन लगते हैं उस मामूल पे आने में, लेकिन सोते तो वहां भी हैं। फिर नींद तो आ ही जाएगी, बदन में नींद तो है ही ना। बदन थकेगा तो नींद तो आएगी। और रसूल जिसको सोने का कह रहे हैं उसके बदन में तो नींद है ही नहीं। गौर नहीं फरमा रहे आप, तवज्जो नहीं फरमा रहे। उसके बदन में तो नींद है ही नहीं, और रसूल फरमा रहे हैं या अली आप सो जाए। लेटना और बात है भाई, सोना और बात है। तवज्जो, बड़ी मोहब्बत होती है माओं को बच्चों से, और मां के लम्स से बच्चे सो जाते हैं। लोरियां सुनाती हैं फिर भी बच्चे को नींद ना आए ना, तो वो मां से भी नहीं सोता। कभी डरा के सुलाती हैं, कभी प्यार से सुलाती हैं। ये मोहब्बत वाली नींद है, इसे मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत में माएँ सुलाती हैं, माँ से ज्यादा मोहब्बत कौन कर सकता है। वो बच्चे से कहती हैं सो जाओ, तो सोता तभी है जब नींद आती है। लेकिन जब मोहब्बत इश्क की मंजिल पे जाती है तो फिर लोरी सुलाने की जरूरत नहीं होती। माशूक सिर्फ इतना कहता है मेरे आशिक सो जाओ, वो सो जाता है। जी आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। चकवाल वालों ने हाक अदा कर दिया। अली सो गए,
बिस्तर पे सोए, बड़ी जल्दी आगे गुजरना है। बिस्तर पे सोए, सारी रात सोए। बिस्तर पे सोए, जोर जोर से किताबत नहीं होती, ऊंचा बोलने से किताबत नहीं होती, बात पहुंचना चाहिए। सारी रात अली सोए। और चकवाल वालों, सारी रात मक्के के काफिर सोए हुए अली को जागा हुआ मोहम्मद समझते रहे। शाबाश, अब हाथ उठे आपके। सारी रात मक्के के काफिर सोए हुए अली को जागा हुआ मोहम्मद समझते रहे। और सिर्फ समझते नहीं रहे, कहते रहे। जी जी, बेशक बेशक, आप जिए सलामत रहे। सिर्फ समझते नहीं रहे, कहते रहे। कुछ लंबे कद वाले थे, वो पंजों के बल खड़े होके आगे खड़े थे। वो दीवार से झांकते झांकते और पीछे खड़े हुए पूछते कौन है? मोहम्मद। बहुत शुक्रिया, कहीं कहीं से आवाज आ गई। आगे खड़े हुए कहते मोहम्मद है, पिछले पूछते कौन है, वो कहते मोहम्मद। सारी रात मोहम्मद 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 कहते गुजर गई। अली निकल आया। क्या बात है यार, आपके क्या कहने सुनने के, मैं बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बात अच्छा और आसान कर देते कि जब चादर हटी, यह समझ ले कि नबुव्वत की चादर हटी तो अंदर से इमामत निकली। यार इस तरह भी सुन ले, नबुव्वत की चादर हटी तो अंदर से इमामत निकली। बस एक दो फिक्रे और। अली तशरीफ लाए बाहर, तो बाहर खड़े हुए से पूछा मेरे मौला ने, किधर आए हो, कहां आए हो? तो बस एक दूसरे को देख के वो समझा रहे थे आंखों आंखों में, कहना क्या। उन्होंने कहा अमानतें लेने आए। क्या लेने आए? अमानतें लेने आए। रखवाई किसके पास थी? उन्होंने कहा जी आपके रसूल, आपके भाई के पास, आपके नबी के पास, आपके रसूल के पास। वो तो नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा। उन्होंने कहा वो तो नहीं है, आप तो है ना। नहीं, आप गौर नहीं फरमा रहे यार, बेदार रहे। वो नहीं है तो आप तो है ना, आप उन्हीं की जगह पे है ना, तो आप अमानतें दे दें। सरकार ने फरमाया हम दे देते हैं। बताओ अमानतें क्या क्या है? याद हुसैन जागना, एक बहुत बड़ा फिक्रा मैं नबील कहने जा रहा हूं। बताओ क्या क्या अमानतें? तो कुछ वहां मक्के के मक्कार भी थे। कई बंदे हैरान हुए बैठे, मक्के के मक्कार भी थे। अब कई मेरा कोई मुसलमान भाई इस पे नाला ना हो जाए कि मक्का और मक्कार। तो मैं जब हज करने गया तो वो वहां पे नदीम भाई निकले बाहर, तो हरम से मैं निकला। वो जो जब मैं हरम से निकला तो एक अरबी से थोड़ी सी बात ऐसी होगी, तलखी होगी। तो मेरे साथ मेरे कस्बे के कुछ अहले सुन्नत दोस्त भी थे। तो मैं वहाँ आया तो मैंने वहाँ अपने दोस्तों रसूल नगर वालों में बैठ के कुछ पंजाबी में खिताब कर दिया। समझ गए ना? तो उन्होंने कहा आप शाह जी क्या कर रहे हैं आप? वो देखे वो मक्के के लोग हैं, इतनी मुकद्दस सरजमीन के, और आप उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। मैंने कहा वो मुकद्दस सरजमीन के हैं जिन्हें मैं बुरा भला कह रहा हूं, तो आप मुझे ये बताएं अबू जहल जो है वो सुहावा का था? वो भी तो यही का था ना, और फरमा रहे। तो आज जो है साहब, तो वो मक्का के मक्कार, अमानतों की बात हो रही थी। उन्होंने कहा वो जिनके पास रखवाई थी वो तो चले गए, अब इनसे जो मर्जी ले ले। किसी ने कहा जी मेरा ये भी था, जो नहीं था, जो नहीं रखवाया था, मेरा ये भी था, मेरा ये भी था, मेरा ये भी था। मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया अच्छा जो भी था वो ले लो, लेकिन ये उठाने से पहले याद रखना मैंने सिर्फ अमानत रखने वाले से नहीं पूछना, मैंने अमानत से भी पूछना। शाबाश जो हाथ उठा सके। मैंने सिर्फ अमानत रखने वाले से नहीं पूछना। जरा जहनों को तैयार कर लो,
मैं बहुत बड़ा फिक्रा कहने जा रहा हूं, जो कल तक तो कम से कम आपके दिलों की मस्जिद में विलायत अमीर अल मोमिनीन की वाजिब अजान पढ़ता रहेगा। सरकार ने फरमाया मैंने सिर्फ अमानत रखने वालों से नहीं पूछना, अमानत से भी पूछना तू किसकी है। यही तो वजह है कि इतनी सदियां गुजरने के बाद अली के फदाइल पढ़ो तो मजमे में पता चल जाता है चेहरे देख के अमानत किस किस की है। शाबाश। बिस्मिल्लाह। जनाब मुतवज्जे हैं जी। तो वो अमानतें समझ आ रही बात। वो उतबा वो पीछे आ गया, मौला के पीछे आके उसने तलवार निकाली कि कौन सा अली देख रहे हैं। काफिर ये समझता था कि पीछे से अली को नजर नहीं आता। तवज्जो फरमाइए। ये जिस बात पे काज़मी साहब बंदे अड़े हुए हैं मौला के फदाइल पे, यूं हो सकता है और यूं नहीं हो सकता, यूं हो सकता है और यूं नहीं हो सकता। ये कोकर साहब 40 घरों में तो मेरे मौला ने खाना खाया ना एक बार। और एक बात मैं अर्ज करूं, ये 40 घरों में बारी बारी खाना कोई तो कई जवान होंगे परेशान हो गए आप। एक वक्त में 40 घरों में खाना खाया। सर उठाए मेरे भाई जिनके सर झुके हुए, मैं बड़ा फिक्रा कहने जा रहा हूं। और मैं ये बहुत पहले कह चुका हूं कि एक वक्त में 40 घरों में अली का खाना खाना आज तक मुनाफिकों को खाया जा रहा। जी आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी बहुत शुक्रिया। तवज्जो फरमाने। बहरहाल मुझे फिर इंशाल्लाह इस पे मजीद बात हो जाएगी, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह ने कुछ बेचा, कुछ अली ने बेची। अल्लाह ने रिजाएं बेची, अली ने नफ्स बेचा, जान बेची। गौर फरमाइए। और ये नफ्से रसूल है जो अल्लाह ने खरीदा। ये नफ्से रसूल है जो अल्लाह ने खरीदा। खरीदार अल्लाह है, बेचने वाले अली। और जब बेच दिया जाए तो फिर बिकी हुई चीज पे हक नहीं जताया जाता। अल्लाह ने रिजाएं बेची, अली ने जान बेची। अली ने जान बेच के हक नहीं जताया। सार उठाओ, अली ने जान बेची फिर हक नहीं जताया। अल्लाह ने रिजाएं बेच दी, अली बेच के हक नहीं जिता रहे। अल्लाह बेच के हक जिताएगा। फिर सर उठाओ। ये जो सरगोशियां करते हैं ना नौजवानों के कानों में,
कभी रिज़्क़ के मामले में, कभी औलाद के मामले में, कभी अमवात के मामले में, कभी पैदाइश के मामले में, कभी इख्तियार के मामले में, कभी फ़ज़ाइल के मामले में, और नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उनसे मैं मुखातिब हूँ। अल्लाह ने रिज़ाएँ बेची हैं, रिज़ाएँ अली की हैं, जान अल्लाह की है। गौर फरमाएं ज़रा। हाँ, जान अल्लाह की है, अली ने जान बेच ली है, जान अल्लाह ने खरीद ली है। अल्लाह ने रिज़ाएँ बेच दी हैं, रिज़ाएँ अली ने खरीद ली हैं। तो बताओ, अली ने जान बेचने के बाद कभी जान पे हक जताया? बदर में, ओहद में, खंदक में, खैबर में, तवज्जो फरमा रहे, किसी जगह पे अली ने हक जताया हो? कभी भी नहीं। अली ने कहीं भी जान बचाने की कोशिश नहीं की। और अगर कभी किसी ने पूछ लिया कि या अली आप ज़रा क्यों नहीं पहनते, तो फरमाया ज़रा पहनी जाती है जान बचाने के लिए, हमने जान बेच दी है, अब जान जाने और वो जाने। शाबाश जी, आप सलामत रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अली ने तो कभी हक नहीं जताया ना, जान दे दी है। फिर जहां अल्लाह को अली की जान की जरूरत पड़ी, अल्लाह ने इस्तेमाल की। नहीं, गौर नहीं फरमा रहे। फिर अल्लाह ने इस्तेमाल किया, तो अल्लाह ने तो रिज़ाएं बेच दी। मेरा किसी से झगड़ा नहीं। कोई मुफव्विज़ा कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई नुशैरी। हम अलीयुम वलीउल्लाह पढ़ते हैं, बंदे कहते हैं नुशैरी है। वो तुम्हें समझ नहीं आती अलीयुम वलीउल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह का वली। पहले तो अल्लाह कह रहे हैं ना, तवज्जो फरमा रहे हैं। परेशान नहीं आपने उन्हें, कभी कुछ कह देते हो, कभी कुछ कह देते हो, कभी मुशरिक कह देते हो, कभी कुछ। ये तोहमतें मत लगाओ भाई, तोहमतें न लगाओ, और इसमें झगड़े पैदा न करो, झगड़े पैदा न करो, फसाद पैदा न करो। अल्लाह ने रिज़ाएं बेची हैं। रिज़्क़ किससे मिलता है? अल्लाह की रज़ा से। औलाद किससे मिलती है? अल्लाह की रज़ा से। शिफा किससे मिलती है? अल्लाह की रज़ा से। जिंदगी किससे मिलती है? अल्लाह की रज़ा से। तो फिर दुनिया माने न माने, रज़ाएं तो अल्लाह ने बेच दी हैं। रज़ा को अगर मैं आसान जुबान में कहूँ तो मर्जी है ना। फिर कोई अंदर से माने न माने, मर्जी अल्लाह की तो अली के पास है। तो जो नहीं भी मानते, वो मरने पे भी अफसोस करने जाएं तो कहते यही है अल्लाह दी मर्जी। कहते तो यही है ना। तो ये तफवीज़ नहीं है, गौर फरमाइएगा, ये तफवीज़ नहीं है। और फिर याद रखिएगा, मदद वो नहीं करते जो मर जाते। पूरी तवज्जो। मैंने पहले कहा, अब चूंकि मलिक साहब आ गए हैं तो मुझे ख्याल भी रखना है, एक तहजीब मिंबर भी होती है, उसे भी मलहूज रखना होता है। मदद वो नहीं कर सकते जो मर जाते। तवज्जो फरमाइएगा। और जो मर जाए ना, वो मरते हुए फुस्तो बे रब्बिल काबा नहीं कहते। आप गौर नहीं फरमा रहे, तवज्जो नहीं फरमा रहे। वो मरते हुए फुस्तो बे रब्बिल काबा, 1.25 लाख नबियों की फहरिस्त ले आओ। तवज्जो, ये फुस्तो किसने कहा है? तवज्जो, इसके बड़े मानी है। सिर्फ फुस्तो बेरब्बिल काबा या फुस्तो व रब्बिल काबा पे बात करने के लिए कम से कम अशरा चाहिए कि ये फुस्तो क्या है, फुस्तो क्या है। तवज्जो फरमाइएगा, ये फुस्तो का फैज आम है। ये फुस्तो का फैज आम है। जब आप ज़ियारत पढ़ते हुए कहते ना, या लैतनी कुन्तु माअक, काश मैं आपके साथ होता और मैं कामयाबी पे फायज हो जाता। अल्लाह अकबर, आपने गौर ही नहीं फरमाया। इसका मतलब है जब या लैतनी कह के कोई मजलिस में आ जाए तो वो अली के दिए हुए फैज से कामयाब हो जाता है। ये मजलिस शब्बीर कामयाबी की अलामत है।
ये इन दिनों में अदादारी ये कामयाबी की अलामत है। वो बंदे जो अदादारी में है वो कामयाब हैं। और अपनी कामयाबी को किसी गैर मासूम की बैत से नाकामी में ना बदलना। पैगाम था मेरा, मैंने पहुंचा दी है। अपनी कामयाबी को किसी गैर मासूम की बैत से नाकामी में न बदलना। अली ने कहा भाई तवज्जो, वो जिस अली ने हिजरत की रात अपने पुश्त पे खड़े हुए उतबा को देख ली। दो रिवायतें हैं, वलीद या उतबा। इसका मतलब मौला पीछे देख रहे, बोले देख रहे थे। जिस अली ने हिजरत की रात पीछे खड़े हुए उतबा को देख लिया, उस मेरे मौला अली ने हालत नमाज में, मसाइब नहीं पढ़ रहा मैं, इस मलौन को, इब्ने मुलजम को नहीं देखा। वो तलवार उठाया हुआ अली देख नहीं रहे। जब देख रहे हैं तो फिर पलट के अली पकड़ लेते। कहीं और से फिक्रा सुना तो दांत संभाल के रखो। फिर अली पलट के इब्ने मुलजम को पकड़ लेते। इजराइल से कहते रूह कब्ज कर इसकी। ये इख्तियार अली है, लेकिन अली ने पलट के अगर इब्ने मुलजम को पकड़ा होता तो नुसैरी सच्चा हो जाता। तौहीद की बका के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाजिल वली। दोनों हाथों से सलाम है आपको। अपने बड़ा अच्छा सुना। अली ने फौज तो इसलिए कहा कि अली के बाद हसन। तवज्जो फरमाइए। और यह सिलसिला जारी है। फिर बातें हो जाएंगी। सरकार चूंकि अय्याम ऐसे है तो उसमें एक मरबूत बात करना होती है। यह सिलसिला जारी है। हसन के बाद फिर हुसैन। एक फिक्रा मैं कह रहा हूं, मेरे मौला हुसैन को शहीद करने के बाद, यह भी मसाइब नहीं, इसे भी समझना आपने। शहीद करने के बाद अभी लश्कर यजीद ये जश्न मना रहा था कि हमने हुसैन मार दिया, कि जलते हुए खैमे से अली की बेटी ने हुसैन के होने का ऐलान कर दिया। आपने क्या सुना है, मैंने क्या कहा? जलते हुए खैमे से अली की बेटी ने हुसैन के होने का ऐलान। तवज्जो फरमा रहे हैं। फिर हुसैन के बाद हुसैन, हुसैन के बाद हुसैन, हुसैन के बाद हुसैन, हुसैन के बाद हुसैन। और याद रखना हुसैन अब पर्दाए गैबत में। एक बात मैं कहूंगा, किसी को बुरा लगता है तो लगे, हुसैन के होते हुए किसी और को हुसैन कहना हुसैनियत में शिरक है। तो जब एहतराम अपनी जगह पे, इज्जत अपनी जगह पे, लेकिन हुसैन पर्दाए गैब में है, गैबत में हुसैन है। तवज्जो फरमाइएगा। और वो क्या खूबसूरत बात कही थी सागर सिद्दीकी ने। उसने कहा था मुझसे कहती हैं सितारों की ज़ियाए सागर, मुझसे कहती हैं सितारों की, वो ना सुने जिसका आले मोहम्मद की मदा में शेर सुन के रोजा मकरू होता है, वो बेशक न सुने। मुझसे कहती हैं सितारों की ज़ियाए सागर, एक बार और जमाने में हुसैन आएगा। आप जिए। मुझसे कहती हैं, मुझसे कहती हैं सितारों की ज़ियाए सागर, एक बार और जमाने में हुसैन आएगा। और जब हुसैन आए ना तो फिर हुसैन को कोई करबला बना के नहीं देता। बहुत शुक्रिया नवाजिश। जब हुसैन आए तो हुसैन को कोई करबला बना के नहीं देता, हुसैन अपनी करबला खुद बनाते हैं। किसी की बनाई हुई करबला पे हुसैन अपना इनकलाब बर्पा नहीं करते। हुसैन की अपनी करबला।
हुसैन के अपने मुअज्जिन हैं, हुसैन के अपने नमाजी, हुसैन के अपने हबीब हैं, हुसैन के अपने हो रहे हैं। किसी और को हुसैन होने का वहम है तो होर बना के दिखाए। अहबाब आज़ा, मोहतरम अज़ादारान, जनाजा उठाने की तैयारी करने वाले सोगवारों, आप बड़े अजीम हैं, आपकी बड़ी इज्जत है, आपकी बड़ी मंजिलत है, आपकी बड़ी कदर है। ये 19, 20, 21 रमजान, फिर इसके बाद मैं हरगिज नहीं कहता कि ईद ना करना, करना ईद जरूर करना, लेकिन वैसे करना जैसे अली के बाद अली के बच्चों ने की है। लफ्ज ईद का मैं इनकार नहीं कर रहा। शहजादी कौनैन आपको सलामत रखे, बहुत थोड़ा सा वक्त है। ये जो अभी ईद आ रही है ना, ये ईद उल फित्र है। कूफा 2 ईदें खा गया, फित्र वाली भी, आज वाली भी। कल खोकर साहब आपको बता रहे थे कि जब शहजादी का नाका अली लेके चले थे, तो जहां नाका रुका था वहां अली के आंसू चले थे। और तमाम तर बातों के बाद जब मेरे मौला ने फरमाया था ना आपको फिर कूफा आना पड़ेगा, यहीं से मैं बात का आगाज कर रहा हूं और शायद यहीं पे इख्तिताम करता हूं। तो शहजादी ने हमारे लिए पूछा था, बाबा जब मैं फिर आऊंगी तो आप भी तो आएंगे ना? फरमाया नहीं मैं नहीं आऊंगा। बाबा मैं अकेली आऊंगी? फरमाया नहीं आपके भाई भी आएंगे। बाबा जब भाई आएंगे तो फिर खतरे की कौन सी बात है? मौला ने फरमाया शहजादी आपके भाई साथ आएंगे, मगर दूसरी बार आपके भाइयों की सवारियां बदल जाएंगी। अल्लाह अकबर। बाबा दूसरी बार कौन सी सवारियों पर? फरमाया दूसरी बार आएंगे ना तेरे भाई जब साथ आएंगे तो फिर अपने अपने घोड़ों पे नहीं आएंगे। पता नहीं कौन सा बंदा जिसका हाथ सीने पे ना आए। फरमाया जब दूसरी बार आएंगे ना तेरा एक भाई घोड़े की गर्दन में आएगा। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, मरहबा, आबाद रहे। तेरा एक भाई नेज़े की नोक पे आएगा। सवारियां बदल। और मैं कूफा का ही जिक्र करता हूं और उसी पे बात तमाम करते हैं। वो भी ईद है ना नबी, उसमें भी चूंकि शिया ने हैदर कर्रार का, आज़ादारान अमीर उल मोमिनीन का गुज़श्ता शब भी बड़ा इज्तिमा था कूफा में, कल भी होगा। लोग पुरसा देने जाएंगे करबला भी हुसैन बादशाह को। दुआ किया करो वो दिन भी आ जाए जब हम अली के जख्मी सर का पुरसा उस बीबी को देने जाएं जिसकी पसलियां टूटी हुई है। जज़ाकल्लाह, मरहबा, आबाद रहे भाई, सलामत रहे। आपकी जिंदगी हो, बड़ी प्यारी इबादत कर रहे हैं। ऐसे अय्याम भी आ जाए उस शहजादी को पीर फसाद सारी पुरसा दे जाके, जो यकीनन
हर जगह पे अमीर अल मोमिनीन का पुरसा लेने जाती है। एक फिक्रा सामने आ गया, मैं कह रहा हूं जैसे हुसैन बादशाह के सबसे बड़े अजादार का नाम सज्जाद है, ये बात समझना। जैसे हुसैन के सबसे बड़े अजादार का नाम सज्जाद है, वैसे बतूल के सबसे बड़े अजादार का नाम अली है। और अली को जितना सैयदा बतूल रोई है ना, सुभान अल्लाह, मरहबा, आबाद रहे। मैं कूफा के सदर दरवाजे की बात कर रहा था। मेरे मौला ने फरमाया तेरा एक भाई कूफा के सदर दरवाजे पर तेरा इस्तकबाल करेगा। ये भाई कौन सा है? बोलो। पूरा सरकार मुस्लिम नहीं पढ़ूंगा, एक रिवायत मुझे पढ़ना है, बस छोड़ रहा हूं मैं। सरकार मुस्लिम का सर रखा गया था कूफा के दरवाजे पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आबाद रहे, सलामत रहे। बहुत शुक्रिया, मालिक जज़ाए खैर दे। सरकार मुस्लिम का सर रखा गया था। समझना आपने खुद है, मैंने तफसील नहीं पढ़नी। मुस्लिम बादशाह का सर लटकाया गया था। सुभान अल्लाह, आबाद रहे। मैं इजाजत दें आप सादात उज़ाम, अज़ादारान, चौधरी साहिबान, सारे मुझे इजाजत दें, मैं एक इशारा पढ़ दूं। सरकार मुस्लिम का सर कैसे लटकाया गया था? लटकाया ऐसे गया था कि दोनों कान मुस्लिम के जख्मी थे। जज़ाकल्लाह, मरहबा। एक फिक्रा जी, बिस्मिल्लाह। ये अकेला सर नहीं जो लटकाया गया, अकेला सर नहीं है, ये एक सर नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं अकेला सर नहीं है जो लटकाया गया। बस मैं बिल्कुल करीब से गुजरता हूँ। एक और सर भी, उस पर एक फिक्रा मैं कहूँगा। जब काफिला कूफा के सदर दरवाजे पे आया ना, तो सरकार मुस्लिम का सर जो कूफा के सदर दरवाजे पे था, सरकार मुस्लिम हर सर के सामने जब सर आते थे ना नेज़ों पे, तो सरकार मुस्लिम हर सर से मिलते थे। शहीद जिंदा होते हैं, होंठ हिल देते, हुसैन पे कुर्बान होने की शहीदों को मुबारक देते थे। जब अली अकबर का सर सामने आया तो फरमाया अकबर मुबारक हो, तुमने बता दिया आले मोहम्मद की जवानियाँ किस लिए होती है। कासिम का सर सामने आया तो सरकार मुस्लिम ने फरमाया कासिम तूने हसन भैया की कमी महसूस नहीं होने दी, मुबारकबादें देते रहे। हबीब से कहा हबीब तूने बता दिया दोस्त कैसे होते हैं। जॉन को कहा जॉन मुबारक हो, तूने बता दिया कि गुलामी हुसैन की ऐसे होती है। ओ मातमी जवानों, आजादारों, एक सर ऐसा आया कि फिर ना मुस्लिम की आंखें खुली, ना मुस्लिम के होंठ हिले। जो मातम करना चाहते हैं वो जरा सर उठाएं। एक सर ऐसा आया जिसको देख के मुस्लिम की आंखें भी बंद हो गई, होंठ भी बंद हो गए। जानते हो ये सर किसका था? ये सैयदा उम्मुल बनीन के लाल अब्बास का सर था। अब्बास के सर को देख के मुस्लिम चुप कर गए। अब्बास कहने लगे सबको मुबारक दी, मुझे मुबारक नहीं दोगे? मुस्लिम रो के कहते हैं आपके सर को देख के यकीन हो गया उसकी चादर लुट गई है। जज़ाकल्लाह, मरहबा, आबाद रहो भाई। सैयदा आपको सलामत रखें, आपकी जिंदगी हो। यही तो दिन है रोने के। जो आज कल नहीं रोएगा वो कब रोएगा? और दूसरा सर जो लटकाया गया वो मेरे मौला अब्बास का सर है। मैं नहीं पढ़ता कैसे लटकाया गया, मोमिन बर्दाश्त नहीं कर सकते, वैसे ही आप अदादारी में हैं। लेकिन एक बार बता देता हूँ, आखिरी बार बता रहा हूँ कि ये लटकाया कब गया। शाम का बाजार था, शाम का बाजार था। शाम के बाजार की छत से एक पत्थर आया और मातमी जवानों वो पत्थर लगा अली असगर की अम्मा के हाथ पे। सुभान अल्लाह, मरहबा। मैं बिल्कुल करीब से गुजर रहा हूँ। जब सैयदा ज़ैनब के हाथ पे पत्थर लगा ना, जब सैयदा उम्मे रुबाब के हाथ पे पत्थर लगा, तो वो अली की बेटी जो चुप करके पहले खड़ी थी, वो शहजादी इस हुजूम में चलती चलती वहां आई जहां हुसैन नेज़े की नोक पे आंखें बंद किए हुए थे। बस आखिरी फिक्रा पढ़ रहा हूँ, वक्त ही तमाम हो गया। करीब आके नेज़े के साथ जबीन रख के सैयदा फरमाती है हुसैन कुरान कब पढ़ोगे?
अब तो मेरे बाबा की बहू जख्मी हो गई। अब आदमी जवानों, हुसैन ने नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ना शुरू किया। मुद्दत के बाद भाई अली रजा बहन ने भाई से कुरान सुना। शहजादी ने पत्थर बुला दिए कि किधर से पत्थर आ रहे हैं। कुरान सुनते सुनते अचानक 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 हुसैन ने आयत को आयत से इशारा किया। जिन्हें अदब समझ आता है यार, हुसैन ने कुरान, जी जी बिस्मिल्लाह मैं न करूं, हुसैन ने अचानक आयत से आयत को इशारा किया। किबला भाई के इशारे पे बहन ने पलट के देखा। नाज़े हुसैन मुझे माफ़ी कर दे देना, छुपा नहीं सकता। जब पलट के देखा तो बाजार का मंजर अजीब था। जानते हो मंजर क्या था? बाजार की छत पे एक कमीनी औरत थी। चकवाल वालों, उसके एक हाथ में नहीं, दोनों हाथों में एक वजनी पत्थर था और निशाना कोई और नहीं, हुसैन की 3.5 साल की सकीना थी। अदादारो उधर से पत्थर चला, इधर से अली की बेटी चली। फिर वो पत्थर सकीना के सर में नहीं, वो अली की बेटी के सर में लगा।